जय श्री राम, नमस्कार। मैं धीरेन्द्र मोहन त्रिपाठी और आप देख रहे हैं यथार्थ संवाद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 12 मई की रात 8 बजे देश को संबोधित किया। यह संबोधन ऐसे समय में आया जब भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव चरम पर है और ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारत ने पाकिस्तान के अंदर घुसकर आतंकी ठिकानों पर हमला कर दिया। देशवासियों को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने भारत के संप्रभु हितों, राष्ट्रीय सुरक्षा और आतंकवाद के खिलाफ निर्णायक रुख को रेखांकित किया। निश्चित तौर पर ये युग युद्ध का नहीं है, लेकिन ये युग आतंकवाद का भी नहीं है। टेररिज्म के खिलाफ जीरो टॉलरेंस ये एक बेहतर दुनिया की गारंटी है। उन्होंने कहा कि अब समय आ गया है कि जब भारत आतंकवाद और उसे संरक्षण देने वालों के बीच कोई फर्क नहीं करेगा। ये बहुत जरूरी बात जो प्रधानमंत्री मोदी जी ने कही। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत अब आतंकवाद के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाएगा। उन्होंने पाकिस्तान पर परोक्ष हमला बोलते हुए कहा कि जो देश आतंकियों को पनाह देता है, उन्हें शहीद बताता है, उसके प्रति भारत की नीति अब निर्णायक होगी। ध्यान देने वाली बात है साथियों कि जब भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान पर स्ट्राइक किया था, तो वहां जो आतंकी मरे थे, पाकिस्तान उनको शहीद मानते हुए उनके अंतिम यात्रा में शामिल हुआ था। पाकिस्तान के सैनिक उसको सलामी दे रहे थे। आपने ऐसा देखा होगा, ये सत्य खबर है। पीएम मोदी ने औपचारिक रूप से ऑपरेशन सिंदूर की पुष्टि की और कहा कि यह केवल सैन्य कार्यवाही नहीं थी, बल्कि यह भारत की नई रणनीति का हिस्सा है, जिसमें अब पहले प्रहार की शक्ति को आत्मरक्षा का हिस्सा माना जाएगा। कोई भी न्यूक्लियर ब्लैकमेल भारत नहीं सहेगा। न्यूक्लियर ब्लैकमेल की आड़ में पनप रहे आतंकी ठिकानों पर भारत सटीक और निर्णायक प्रहार करेगा। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत अब किसी भी उस्कावे को बर्दाश्त नहीं करेगा और पाकिस्तान द्वारा यदि आतंक को समर्थन जारी रहा तो इससे भी कठोर कार्यवाही होगी। उन्होंने कहा कि यह कार्यवाही अस्थायी शांति के लिए थी और यह अभी रुकी नहीं है, समाप्त नहीं हुई है। पीएम ने देशवासियों को आश्वस्त किया और कहा कि भारत की सुरक्षा एजेंसियां और सेना पूरी तरह सक्षम है और सरकार किसी भी परिस्थिति से देशवासियों की सुरक्षा सुनिश्चित करेगी। प्रधानमंत्री मोदी जी ने यह दोहराया कि राजनीतिक इच्छा शक्ति, कूटनीतिक मजबूती और सैनिक ताकत, यह तीनों ही स्तंभ भारत को एक मजबूत राष्ट्र बनाते हैं। अब भारत पुराने ढर्रे पर नहीं बल्कि निर्णायक नेतृत्व के मार्ग पर है। भारत द्वारा लॉन्च किए गए ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान को बड़ा सामरिक और मनोवैज्ञानिक नुकसान हुआ है। भारतीय वायुसेना, भारतीय सेना के एक संयुक्त अभियान में पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर और सिंध प्रांत के कुछ हिस्सों में आतंकवादी ठिकानों को निशाना बनाया गया, जिसमें पाकिस्तान के कई सैन्यकर्मी और आतंकवादी घायल हुए और गंभीर और मारे गए। जैश-ए मोहम्मद, लश्कर-ए-तैयबा और हिजबुल मुजाहिदीन के 3 प्रमुख ठिकानों को भारतीय सेना के द्वारा ध्वस्त कर दिया गया। मुसाफ एयरबेस, बहावलपुर और नूर खान एयरबेस को निशाना बनाया गया है, जिससे वायुसेना की गतिविधियां भी पाकिस्तान की प्रभावित हुई। पाकिस्तान की मिसाइल रडार प्रणाली और इंटेलिजेंस कमांड को भी गंभीर क्षति हुई। यहाँ तक कि जो पाकिस्तान ने जो फाइटर प्लेन चाइना से खरीदे थे, भारत ने उनको भी ध्वस्त कर दिया, जिससे चीन में भी खलबली मच गई है। चीन भी अब भारत से देखा जाए तो डरा सहमा ही है। इन सब चीज से साथियों पाकिस्तान की प्रतिक्रिया में भारी बौखलाहट देखी गई, लेकिन वह सीधे संघर्ष से बचता रहा, क्योंकि भारत की सैन्य तैनाती और अंतर्राष्ट्रीय समर्थन दोनों ही काफी मजबूत थे। भारत की सैन्य श्रेष्ठता स्पष्ट रूप से सामने आई है।
आतंकवादी ठिकानों पर सटीक हमले से पाकिस्तान की रणनीतिक क्षमता कमजोर हुई है। अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत को अमेरिका, फ्रांस, रूस और इजराइल जैसे देशों का अप्रत्यक्ष समर्थन मिला। भारत ने डिफेंसिव डेमोक्रेसी से प्रोएक्टिव डेमोक्रेसी की तरफ कदम बढ़ाया है। संबोधन के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने अमेरिका का कोई उल्लेख नहीं किया, जबकि अमेरिकी राष्ट्रपति ने दावा किया था कि संघर्ष विराम में उन्होंने मध्यस्थता की है। इससे कई आलोचक मोदी की आलोचना भी कर रहे हैं कि आखिर अमेरिका होता कौन है। तो देखा जाए तो पीएम मोदी ही इसकी घोषणा क्यों करेंगे। कोई पीएम मोदी तो गए नहीं थे अमेरिका के पास कि युद्ध विराम करवाइए, गया था पाकिस्तान। तो पाकिस्तान घोषणा करे या अमेरिका घोषणा करे, भारत से क्या लेना देना था। मोदी की चुप्पी को भारत की रणनीतिक संप्रभुता के रूप में देखा जा रहा है। भारत यह स्पष्ट संकेत देना चाहता है कि अब वह किसी भी वैश्विक शक्ति के दबाव में नहीं, बल्कि अपने निर्णयों के अनुसार चलेगा। विपक्ष द्वारा यह सवाल जरूर उठाया जाता रहा है कि पीएम मोदी अमेरिका का नाम लेने से बचते क्यों हैं, लेकिन जनता और सेना में उनका प्रभाव और लोकप्रियता बढ़ी है, ये बात साबित हुई है। रक्षा नीति में स्पष्टता और साहसिक निर्णयों के कारण उनकी छवि निर्णायक नेता के रूप में बनी है। जनता के बीच यह धारणा बनी है कि पीएम मोदी किसी भी कीमत पर देश की सुरक्षा से समझौता नहीं करेंगे, चाहे वह कूटनीतिक संबंधों को झटका ही क्यों न देना पड़े। ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत की छवि वैश्विक मंच पर एक शक्तिशाली, आत्मनिर्भर और रणनीतिक रूप से परिपक्व राष्ट्र की बन रही है। भारत ने यह सिद्ध कर दिया कि वह केवल एक विकासशील लोकतंत्र नहीं, बल्कि एक परिपक्व सामरिक शक्ति भी है। भारत ने संयम और आक्रामकता में संतुलन साधा, जिससे कई देश उसके रुख को तटस्थ या सहानुभूतिपूर्व नजर से देख रहे हैं। मजबूती से लिया गया फैसला यह दर्शाता है कि भारत में राजनीतिक स्थिरता है। इससे विदेशी निवेशकों में भी विश्वास बढ़ेगा। बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल जैसे देशों ने भारत की कार्यवाही को ध्यानपूर्वक देखा है और अब भारत के साथ अपने सामरिक संबंधों को संतुलित करने की कोशिश भी कर सकते हैं, जो कि भारत के लिए एक अच्छा संदेश है। प्रधानमंत्री मोदी का यह संबोधन सिर्फ एक युद्ध या सैन्य कार्यवाही की जानकारी नहीं थी, बल्कि यह भारत की रणनीतिक दिशा, भविष्य की विदेश नीति और राष्ट्र के संकल्प का घोषणा पत्र था। ऑपरेशन सिंदूर ने यह स्पष्ट कर दिया है कि भारत अब केवल रक्षा नहीं, सुरक्षा और प्रतिशोध की नीति पर भी चलने को तैयार है। वैश्विक मंच पर भारत की छवि एक ऐसे राष्ट्र की बन रही है जो शांति का पक्षधर है, लेकिन कमजोरी का पक्षधर नहीं है। मिलते हैं साथियों फिर किसी खबर में। देखते रहिए यथार्थ संवाद। कृपया चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। जय श्री राम, नमस्कार।